हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। लेकिन ये फैन फिक्शन हर एक एपिसोड एक एक वन शॉट जैसे ही होंगे। जैसे ही शुरू हो जाएगा उसी पार्ट में वो सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया सुनने को मिलेगा। इसको आप वन शॉट भी कह सकते हो और फैन फिक्शन भी कह सकते हो। एक एक एपिसोड वन शॉट जैसे ही लगेगा आप लोग को, तो इसको एंजॉय करना। ओके, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग, तुम अब शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें शादी नहीं करना है क्या? त्यांग के मॉम बोल रहा था। यहाँ पर जंगकुक अपने डैड से कहते हैं, मुझे शादी नहीं करना है अभी। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? यहाँ पर जंगकुक की डैड कहते हैं, तुम्हें शादी बिल्कुल करना होगा। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं कर लूँगा। जंगकुक कहते हैं, क्या आपको दूसरी बार शादी करनी है तो कर सकते हो, लेकिन मैं और मेरा मॉम आपको छोड़कर चले जाएंगे। आपको कैसा लगेगा? जंगकुक के डैड कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच मान लिया है। मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जंगकुक, वो एक बात है ना, तुम अगर शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे डैड करने वाले हैं। वैसे ही मैंने कुछ कहा था, तुम इसको सीरियसली क्यों ले रहे हो? आखिर तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो? जंगकुक कहते हैं, क्या मैं और वीक? डैड, आप मजाक कर रहे हो क्या? आपको अच्छी तरह से पता है मैं क्या हूँ। मैं आपका ही सन हूँ। अगर आप वीक नहीं हो तो मैं कैसे हो सकता हूँ? जंगकुक के डैड कहते हैं, अब मज़ाक करना बंद हो गया है जंगकुक, बहुत हो गया है। मेरे बिजनेस की सवाल है, तुम्हें और त्यांग को शादी करना ही होगा। जंगकुक कहते हैं, क्या मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ? मिस्टर जीवन कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते हो? जंगकुक कहते हैं, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर करता तो मैंने जब उसको शादी के लिए प्रपोज किया है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो मैं उससे क्यों शादी करूँगा? डैड, मुझसे नहीं करना है उससे शादी। मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकता हूँ। त्यांग के डैड वहाँ पर त्यांग को समझा रहा था, तुम्हें शादी करना ही होगा कुछ भी हो जाए। और त्यांग के मॉम कहते हैं, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारे बिजनेस के लिए ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा, तुम उससे शादी कर लो। और जन को बहुत अच्छा लगा है, तुम दोनों खुश रहोगे। और वो रिच भी है, तुम्हारे साथ वो बहुत ही सूट करेगा। तुम ऐसे हस्बैंड नहीं चाहते हो क्या त्यांग? लेकिन त्यांग कहते हैं, प्लीज़ मॉम, प्लीज़ डैड, मुझे जंगकुक से नहीं यूंगी से शादी करना है क्योंकि वो बहुत ही जेंटल है और वो मेरा आइडियल भी है। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगा और वो मेरा बहुत क्या करता है आप लोगों को पता भी तो है। तो मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं, नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ वो बहुत ही जेंटल है और तुम्हें बहुत प्यार भी करता है, लेकिन वो तुम्हें नहीं, वो जिमिन को पसंद करते हैं। त्यांग कहते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। मैंने जंगकुक को उसके लिए रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं यूंगी से शादी करना चाहता हूँ, और आप बोल रहे हो यूंगी जिमिन से प्यार करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। मिस्टर किम कहते हैं, तुम्हें अगर यकीन नहीं है जाओ जाकर उससे पूछ लो। त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं जाकर पूछ लेता हूँ। अगर उसने मना कर दिया फिर भी मैं जंगकुक से शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक से शादी क्यों नहीं कर सकते हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? डैड, मॉम, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने जंगकुक को रिजेक्ट कर दिया है, मैं उससे शादी कैसे कर लूँगा? अब अगर मैं उससे शादी करने के लिए हाँ कह दूँगा तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ रहेगा? मैं नहीं कर सकता हूँ। मिसेस किम कहते हैं, त्याग, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तुम्हारे डैड ने एक बार कह दिया तुम्हें जंगकुक से शादी करना होगा तो करना होगा, समझे तुम? ये हमारे और मिस्टर जंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और तुम दोनों कैसे भी करके एक दूसरे के साथ बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो। त्यांग कहते, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके सामने बात नहीं कर पाऊँगा। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? और यहाँ पर जंग को गुस्सा कर रहे थे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे लड़की को रिजेक्ट करने का? मेरे जैसे हॉट और हैंडसम लड़का उसको कहीं नहीं मिलेगा। उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, इसका सज़ा उसको भुगतना ही पड़ेगा। मिस्टर जंग कहते हैं, अगर तुम उसको पनिशमेंट करना चाहते हो, इससे अच्छा मौका तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। जॉन को तुम उससे एक बार शादी कर लो, उसके बाद जितना चाहे उसको पनिशमेंट दे सकते हो, जैसे कि मैंने तुम्हारे मॉम को दिया था। जॉन कुक कहते हैं, डैड, आप बहुत बुरे हो। मिसेस जंग कहते हैं, जॉन कुक, तुमने सही कहा, वो बहुत बुरे हैं। मैं उसके साथ इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारा डैड है, वरना मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। वो एक नंबर का माफिया है। मिस्टर जून कहते हैं, माय लेडी, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे माफिया बोल रहे हो? अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो वो लोग मुझे पकड़ के ले जाएगा। ऐसे मत कहो, मैं माफिया लगता हूँ क्या तुम्हें? मिसेस जून कहते हैं,
तुम माफिया से कुछ कम नहीं। तुम्हें अभी कहा तुम मुझ पर टर्चर करते हो, मैं इसके लिए तुम पर केस कर सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं आप लोग की नाटक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डैड मैं उससे शादी नहीं करूँगा, ये फाइनल है। मिस्टर जून कहते हैं कुछ भी हो जाए जंगकुक, तुम्हें तियांग से शादी करना ही होगा। उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। तुम मेरे सन हो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। उसने तुम्हें रिजेक्ट करने का हिम्मत किया है और उसकी पनिशमेंट तुम उसको देने वाले हो, ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे। आखिर तुम मेरे बेटे हो। जंगकुक तुमने सुना ना, मिसेस जंग कहते हैं तुम्हारे डैड बहुत ही गलत बोल रहे हैं, उसकी बातों को मत सुनना, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। जंगकुक कहते हैं मैं डैड आपके बारे में सोच कर देखूंगा, आपने अभी जो कहा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ उसके ना ही कर सकता हूँ, मैं हाँ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इसके बारे में सोच लूँगा। मिस्टर जून कहते हैं तुमने यही कहा, इससे मैं समझ गया, तुम हाँ ही कहने वाले हो बाद में। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाकर पार्टी करके आओ और अपने दिमाग को शांत कर लो। जंगकुक कहते हैं इसीलिए आप मुझे पसंद हो, क्योंकि आप हमेशा समझ जाते हो मुझे क्या करना है। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर जून कहते हैं जंगकुक तुम नहीं जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाले हो, मुझे ये पसंद नहीं। मॉम ऐसा मत करो, मुझे अभी एंजॉय करने दीजिए, मेरी लाइफ को इस तरह से स्पॉइल मत कीजिए। मिस्टर जून कहते हैं तुम और तुम्हारे डैड दोनों ही घटिया हो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं सोने जा रहा हूँ। मिस्टर जून आपको कमरे में आने की ज़रूरत नहीं, आप हॉल में ही सो जाना। मिस्टर जून कहते हैं अब मैंने क्या कर दिया माय लेडी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और वो उसके पीछे ही जाने लगते हैं। जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं मेरी फैमिली जो है एक बहुत ही कॉमेडियन है, मुझे कभी भी एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, लेकिन क्या करूँ इस टाइम पे मुझे पार्टी की ज़रूरत है। वो क्लब पे चले जाते हैं। यहाँ पर जिमिन ऑलरेडी डांस कर रहे थे जेहोब के साथ, बहुत ही क्लोजली। जेहोब जिमिन के साथ बहुत ही क्लोज होकर डांस कर रहे थे, उसकी कमर में हाथ डाल रहे थे। जंगकुक क्लब आने के बाद पार्टी को बहुत ही एंजॉय कर रहा था, वो डांस कर रहे थे लड़कियों के साथ, वो वाइन के साथ बहुत ही क्लोज हो रहे थे। वाइन जंगकुक को देखकर खुद को नहीं रोक पाते हैं, वो जंगकुक के होठों की तरफ देख रहा था और उसको किस करने के लिए वो बहुत ही फोर्सफुली उसको खींच रहे थे अपनी तरफ। लेकिन जंगकुक वाइन को पीछे की तरफ धकेल लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होठों को टच करने की, और तुम मुझे किस करना चाहते हो, इतना आसान है क्या? मैं अपनी फास्ट किस को किसी और के साथ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ अपनी वही इंसान को किस करूँगा जिससे मैं प्यार करने वाला हूँ, और मैं उससे अपनी मर्ज़ी से किस करूँगा, ना कि कोई और मुझे अपनी मर्ज़ी से किस करेगा। तुम तुम्हारी मर्ज़ी से मुझे नहीं किस कर सकते हो वायन, क्योंकि मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है तुम्हें किस करने में, समझे? तुम मुझसे दूर रहो। वायन कहते हैं जंगकुक तुम्हारे जैसे हॉट लड़के मुझे मना कर रहे हैं, मेरे जैसे हॉट लड़की को जिसको किस करने के लिए हर एक लड़का पागल है, और तुम मुझे मना कर रहे हो। जंगकुक कहते हैं मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वायन कहते हैं किससे पसंद करते हो, आखिर ऐसा कौन इंसान है जो मुझसे भी ज़्यादा हॉट है? जंगकुक कहते हैं तुम खुद को इतना अगर हॉट समझते हो तो कोई भी तुम्हें किस करने के लिए तैयार हो जाएगा। जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड दोनों आ जाते हैं और कहते हैं हाय हैंडसम, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? हाय हॉट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जंगकुक के साथ? तुम मेरे पास आ जाओ, वो तो है ही ऐसा बेवकूफ़, उसको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे तुम पर इंटरेस्ट है, मैं तुम पर मारने लगा हो, क्या तुम मुझे ही नहीं किस करने वाले हो? यूनो की ऐसी बातों को सुनकर ओएन उसको चारा लगाने वाले थे, लेकिन यूनो ओएन की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुम मुझे चारा लगा सकते हो क्या? नहीं ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम जंगकुक के पीछे घूम रहे हो जो तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ और तुम किसी और के लिए मर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। वायन कहते हैं यूनो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या कर रहे हो और कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा लड़का समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही बेहुदा निकले। मुझे जंगकुक पसंद है, तुम नहीं। मैं किसी और के साथ क्यों किस करूँगा? मैं कोई ऐसी लड़की लगता हूँ क्या तुम्हें कि किसी के साथ भी किस कर लूँगा? नहीं, मुझे सिर्फ जंगकुक पसंद है। जंगकुक कहते हैं लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं। हाँ, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और ब्यूटीफुल भी हो, हॉट भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो फील नहीं करता हूँ। वैन कहते हैं लेकिन जंगकुक कहते हैं बस बहुत हो गया, तुम्हें अगर
यूनो में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। यूनो अगर तुम्हारे पीछे नहीं आएगा तो तुम कैसे मेरे पीछे आ सकते हो एक लड़की होकर। वैन कहते हैं जंगकुक ऐसा मत करो, लेकिन जंगकुक वैन को मना कर देता है और यहाँ पर यूनो वैन को समझा रहे थे। वैन तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। मैं सब कुछ जानने के बाद भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे मना कर रहे हो, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जंगकुक को पसंद करते हो। फिर भी मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद भी तुम मुझे इस तरह से कैसे ठुकरा सकते हो। मेरे जैसे लड़के को तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वैन कहते हैं अगर नहीं मिलेगा तो मत मिले, मैं ऐसे ही रह लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है यूनो, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। यूनो कहते हैं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहूँगा जब तक तुम हाँ ना कह दो। वैन कहते हैं कितना इरिटेटिंग हो तुम। जंगकुक कहते हैं तुम मुझसे ये बात बोल रहे हो, वो तो एक लड़का है, तुम तो एक लड़की होकर ऐसे कर रहे हो, तो खुद के बारे में सोचो तुम कितना इरिटेटिंग लग रहे होंगे जब तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। वैन कहते हैं जंगकुक इतना बहुत हो गया है ना आज के लिए, तुमने मेरा बहुत बेइज्जती कर लिया है, अब बस भी करो। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर यूएस जाने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। यूनो कहते हैं लेकिन वैन मैं तुम्हें ज़रूर परेशान करूँगा, तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ चला आऊँगा। वैन कहते हैं क्या मुसीबत है, लेकिन यूनो किसी भी बात को सुन नहीं रहे थे, वो वैन को परेशान किए जा रहे थे। जंगकुक यूनो को कहते हैं यूनो तुझे अगर ये सब कुछ करना है तो बाद में कर लेना, मेरे सामने किसी को इस तरह से इरिटेट मत कर और चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है। यूनो कहते हैं अब क्या बात करनी है तुझे मुझसे। जंगकुक बाद में कर लेंगे ना, मुझे वैन के साथ अपना सेटअप कराना है, मैं उससे पसंद करता हूँ। जंगकुक कहते हैं मैं तेरी पसंद को जानता हूँ, हर एक लड़की के साथ ऐसा ही करता है, तू सुधरेगा नहीं। यूनो जंगकुक के मुंह पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या कर रहा है, चुप हो जा, अब बस भी कर, ये सब कुछ मत बोल वैन के सामने, तो मेरी प्रैक्टिस पंचर कर देगा। मैं सच में वैन को पसंद करता हूँ, ऐसा मत करना। जंगकुक कहते हैं हाँ ठीक है, अब मेरा मुंह छोड़, इतनी जोर से क्यों पकड़ रहा है, मुझे मारना चाहता है क्या। यूनो कहते हैं तुझे भी पता है मैंने इतना टाइटली नहीं पकड़ा है, बना तो बात कैसे करता। जंगकुक कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया, अब हट मेरे सामने से, अगर तुझे मेरे साथ नहीं आना है। यूनो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तेरे साथ आना है, क्या कहना चाहता है तू। जंगकुक कहते हैं मैं बहुत ही गुस्से में हूँ और अब मैं डेंग करने वाला हूँ, डेंग करने के बाद अगर मैं बहुत ही उल्टा सीधा करने लगता हूँ मुझे घर दे आना, इतना ही कहना चाहता हूँ, अब जाकर अपनी वैन के साथ सेटअप कर, और हाँ एक बार बंद होने से पहले मुझे अपने घर लेकर जाना। यूनो कहते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गया बॉस। और यहाँ पर जेहोप और जिमिन बहुत ही मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ। जेहोप जिमिन को कहते हैं जिमिन मानना पड़ेगा तुम बहुत ही अच्छे डांसर हो, मैंने इससे पहले इतने अच्छे डांसर को नहीं देखा है। जिमिन कहते हैं वो सब कुछ तुम्हारा ही कमाल है, अब मैं क्या करूँ, तुमने मुझे इतना अच्छा डांसिंग सिखाया है। जेहोप तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही प्यारे भरे बातें कर रहे थे, लेकिन योंगी जिमिन को कॉल करते हैं और कहते हैं जिमिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिमिन कहते हैं ओ प्लीज़ योंगी बाद में बात करते हैं, मैं अभी बिज़ी हूँ। वो फ़ोन को रख देते हैं और यहाँ पर त्यांग योंगी के पास आ जाते हैं और योंगी को कहते हैं योंगी तुम क्या कर रहे हो। योंगी कहते हैं लेकिन त्यांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। त्यांग कहते हैं योंगी मुझे कुछ कहना है तुमसे। योंगी कहते हैं क्या कहना चाहते हो त्यांग, कहो ना, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं फ्री हूँ, कह सकते हो। योंगी कहते हैं त्यांग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। त्यांग कहते हैं वो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे आइडल हो और तुम्हारे जैसे जेंटल लड़के के साथ मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। योंगी कहते हैं क्या, लेकिन त्यांग कहते हैं क्या, तुम क्या बोलना चाहते हो योंगी। योंगी कहते हैं सॉरी त्यांग मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जिमिन को पसंद करता हूँ, तुमसे नहीं। हाँ तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम भी हो, मैं इस बात पर बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जिमिन पसंद है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ त्यांग मुझे माफ़ कर दो। त्यांग कहते हैं क्या, मैंने किसी और को रिजेक्ट कर दिया तुम्हारे लिए और तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, आखिर मेरी किस्मत में यही सब कुछ था क्या, अब मैं कैसे फेस दिखाऊंगा। अब मुझे पता चला किसी हैंडसम लड़के को रिजेक्ट करने से क्या होता है, तो फिर उसको कितना गुस्सा आ रहा होगा, जबकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है,
इतना हॉट होने के बावजूद भी जंगकुक यूंगी से बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम है, लेकिन मैंने तो गलती कर दिया है। अब मुझे इसकी सज़ा भुगतने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूँ, उसके पास लौट जाऊँ या नहीं? अब तो मैं लौट भी नहीं सकता हूँ, ये फेसलेस हो जाएगा। यूंगी यह बात त्यांग को कहते हैं, सॉरी मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे किसी को पिक करना है। त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। यूंगी कहते हैं त्यांग तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? त्यांग यूंगी को कहते हैं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ये बोलते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। यूंगी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। यूंगी क्लब चले जाते हैं जिमिन को लाने के लिए। जिमिन यूंगी को कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यूंगी कहते हैं मैं क्या करता, मैंने तुम्हारे साथ बात करने के टाइम पर सुन लिया था म्यूज़िक की आवाज़, मुझे पता चल गया तुम यहाँ पर हो। यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जिमिन। जिमिन कहते हैं यूंगी रोबोट जैसे बातें करना बंद करो, मुझे रोबोट जैसे बातें पसंद नहीं, और ऐसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम मेरा पीछे छोड़ दो। तुम बहुत ही ज़्यादा खामोश रहते हो, मुझे इतना साइलेंट लवर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे कोई इंसान चाहिए जो दिल खुलकर बात करे। तुम बहुत ही चुप सा रहते हो, मुझे तुम पसंद नहीं यूंगी। समझ में आया? तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यूंगी कहते हैं क्या क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, मेरे जैसे हैंडसम और इतना जेंटल लड़के को जो शादी करने के बिल्कुल काबिल है? जिमिन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम इतना हैरानी क्यों हो रहा है? यूंगी कहते हैं अब मुझे पता चल रहा है त्यांग को कैसा लग रहा होगा, आखिर मैंने उसको तुम्हारे लिए रिजेक्ट जो कर दिया है। जिमिन कहते हैं ओह नो, तुमने गलती कर दिया है, आप क्या ही कर सकते हो। सो गाइस इस पार्ट को यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।